सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें आपकी मदद मिलेगी मुझे। बताओ, जिसे पकड़ने से आप पिनपिनाने लगे। अच्छा बताओ, जो ये कैविटी जा रही है एक्सटर्नल लॉटरी में, इस पर्दे का नाम? अच्छा बताओ, ये पिन्ना है और यहाँ पर एक बेटा एक्सटर्नल लॉटरी मीटर्स का कैविटी है, वो पढ़ चुके हो। बताओ, ये वाले ईयर का नाम मिडिल ईयर। अच्छा बताओ, इस ट्यूब का नाम याद है? बोलो क्या नाम है इस कहाँ जा रही है? फेरिंक्स। तो एक्सटर्नल ईयर हो गया, एक्सटर्नल लॉटरी मीटर्स हो गया, मिडिल ईयर हो गया। चलो भाई, इन बैन का नाम बताओ। मैलियस, फिर इंकस और फिर स्टेपिस। थैंक यू वेरी मच। एकदम शांत, एकदम शांत। क्या हो गया? बंद करना है? ओके, अब एकदम शांत बैठो। सो मैलियस, इंकस, स्टेपिस के बाद आता है इंटरनल ईयर। और जब मैं इंटरनल ईयर पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से कहता हूं, अगर इमेजिनेशन नहीं हुआ तो केवल तुम रट्टा मारोगे और उससे मेरा काम चल नहीं पाएगा। अच्छा बताओ, तुम लोगों ने कभी अखरोट खाया? पक्का? इतना बड़ा वो अखरोट नहीं, तरबूज है। सॉफ्ट के हार्ड हार्ड, अंदर सॉफ्ट, बाहर तोड़ते हो ना आप, समझ रहे भैया आप साथ। अब आपको एजम्पशन करना है अपनी बोन, और उस बोन के अंदर बिल्कुल जैसे अखरोट के अंदर बेटा सेप्टा पाए जाते। मान लो ये अखरोट है, बाहर से तो गोल गोल साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अंदर देखोगे खूब सारे सेप्टा है, और उन सेप्टा के बीच में एक सॉफ्ट चीज फंसी हुई है। तो तुम हार्ड चीज खाते हो कि सॉफ्ट चीज? सॉफ्ट। तो ये वाली चीज तुम खाते हो सर, ये खाते हो, ये पता नहीं क्या क्या एकदम बढ़िया ऐसे कुछ खाते हो। तो बोलते हैं सॉफ्ट चीज का जो भी स्ट्रक्चर है वो हार्ड चीज से मैच करता है, क्योंकि जो हार्ड बेटा सेपरेशन है, ध्यान सुनो, जिस आकार का सेपरेशन होगा हार्ड, ठीक उसी आकार का सेपरेशन होगा कौन? सॉफ्ट। तो होता क्या है कि अंदर जाने पर टेम्पोरल बोन है, और टेम्पोरल बोन के पार्ट एक बोन है, वो बोन के अपने खुद के बेटा सेपरेशंस हैं, और उसने एक लैबिरिंथ बनाया, नाम है बोनी लैबिरिंथ। लैबिरिंथ का मतलब होता है कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, जो थोड़ा मोड़ा पार्ट हो, दैट इज नोन एज कॉन्वोल्यूटेड पार्ट। तो बोलते हैं इंटरनल ईयर में दो पार्ट है। पहला पार्ट जो बना हुआ है वो बना हुआ है बोन का। तो पहला बोन पार्ट है, और वो बोन पार्ट जो भी है बेटा वो बड़ा क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर। आप बनाइएगा मत, मैं मिटा दूंगा, आप मिटा नहीं पाएंगे। और इसी बोन पार्ट में मेम्ब्रेन भी बिल्कुल वैसी ही क्वाइल्ड है जैसा बेटा बोन पार्ट क्वाइल्ड है। तो जो अभी अभी मैंने बनाया है, इट इज नोन एज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोलो क्या नाम है? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। शान बेटा इधर ही देखो, कोई दिक्कत आ रही हो बता दो मुझे कि सर नहीं आया, फिर कोशिश करेंगे। बताओ कौन सा ईयर चला गया? एक्सटर्नल। फिर कौन सा गया? मिडिल। फिर कौन आया? इंटरनल। हटा दिया मैं। अब आप महसूस करो कि यहां पर एक सॉलिड बोन है, सॉलिड बोन के अंदर जो कैविटी है वो कॉन्वोल्यूटेड हो गई है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है मुड़ गई है कैविटीज। तो मान लो ये मिडिल ईयर खत्म हुआ, मिडिल ईयर के बाद एक बोन का पोर्शन है, और बोन बाहर से देखने में सॉफ्ट दिख रहा है, लेकिन अंदर मुड़ी हुई है बोन। कौन? मेम्ब्रेन की बोन। और जैसी बोन मुड़ी हुई है वैसे ही उसके अंदर कौन मुड़ा हुआ है? मेम्ब्रेन। फिर से बोलो, मेम्ब्रेन। तो बताओ कितने प्रकार के लैबिरिंथ? दो, एक हड्डी वाला और एक मेम्ब्रेन। तो मैंने कहा मान लो ये पहला लैबिरिंथ है जो तुमने बनाया, इट इज नोन एज बोनी लैबिरिंथ। बोलो क्या नाम है? बोनी लैबिरिंथ।
अभी अभी आपके सामने लैबिरिंथ बनाया, आप अगर इसे मेम्ब्रेनस मानो तो मेम्ब्रेनस मान लो, अगर इसे बोनी मानो तो बोनी मान लो। मैं इसे मेम्ब्रेनस मान करके इसके ऊपर एक बोनी कैविटी बना रहा हूं। अब मैं जो दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, इट इज बोनी कैविटी। सो बोनी कैविटी अरेंज अपॉन इट लाइक दिस। like this। तो अब आपके सामने ये पोर्शन बोन का हो गया और येलो पोर्शन मेम्ब्रेन का हो गया। बताओ येलो किसका? और जो दूसरा गेरुआ कलर है वो किसका? तो मैंने ऊपर वाला पार्ट बोला, इट इज नोन एज बोनी लैबिरिंथ। बोलो क्या नाम है? बोनी लैबिरिंथ। और जो येलो पार्ट है इसका नाम दिया मैंने मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बताओ कितने लैबिरिंथ? एक कौन? दूसरा मेम्ब्रेनस। और बोला गया जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है या बोनी लैबिरिंथ है उसका जो क्वाइल्ड पोर्शन है, मैं क्या इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इट्स नॉट द रियल लाइन, इमेजिनरी लाइन। इसका जो क्वाइल्ड पोर्शन है इट इज नोन एज कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या नाम है? तो बताओ ये जो ट्यूब लाइक क्वाइल्ड पोर्शन है इसका नाम कॉक्लिया। और ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है कॉक्लिया के ऊपर जो भी ये इट इज नोन एज वेस्टिबुलर अपरेटस। बोलो वेस्टिबुलर अपरेटस। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो दो पढ़ाए थे, एक बोनी पढ़ाया था, एक मेम्ब्रेनस पढ़ाया था। मैंने कहा एवरीवेयर दैट दोस टू पार्ट्स विल प्रेजेंट। अगर मैं बोलूं वेस्टिबुलर अपरेटस में कितने पार्ट? दो, एक बोन पार्ट और एक मेम्ब्रेन पार्ट। कॉक्लिया में कितने पार्ट? दो, एक कौन? बोन पार्ट और एक मेम्ब्रेन पार्ट। यू गॉट इट? तो बताओ मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई कॉक्लिया के ऊपर वाला, फिर से बोलो वेस्टिबुलर अपरेटस। और कॉक्लिया खुद में कैसा का स्ट्रक्चर है? क्वाइल। पक्का? अब जिन लोगों ने बना रखा होगा वो ये नहीं कर पाएंगे, मैंने इसीलिए कहा था कि मत करना। अब जो वेस्टिबुलर अपरेटस है, इस वेस्टिबुलर अपरेटस में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। कितनी कैनाल है? 3। सेमी सर्कुलर कैनाल का मतलब है आधी सर्कुलर कैनाल है, लाइक दिस हुआ, ये पहला हुआ। दूसरा एक और ऐसी सेमी सर्कुलर कैनाल है लाइक दिस, और इसी के साथ एक और सेमी सर्कुलर कैनाल है लाइक दिस। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। अच्छा मैं कैसे बना पा रहा हूं? इसका कारण है कि मुझे मालूम है तीनों सर्कुलर कैनाल एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में। बुक दे बिटिया। दिस वन इज, इधर देखो, वाई एक्सिस, दिस वन इज एंड दिस वन इज। तो अगर एक सेमी सर्कुलर कैनाल ऐसी हो तो वाई एक्सिस, एक सेमी सर्कुलर ऐसी हो तो, और एक सेमी सर्कुलर कैनाल ऐसी हो तो जेड एक्सिस। तो कितनी एक्सिस पे? सोना मत, कितनी एक्सिस? 3 एक्सिस पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। और याद रखना इन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल का भी अपना एक बोनी पोर्शन है, दिस। अब बताओ वेस्टिबुलर अपरेटस में क्या क्या मिलेगा? आपको याद रहेगा? बोलो कौन? सेमी सर्कुलर कैनाल। और बाकी बचा हुआ पार्ट इज नोन एज ओटोलिथ पार्ट। बोलो मरे तो तुम सर, मर तो गए सर, सही बात है, अभी मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करो। बताओ क्वाइल्ड पोर्शन, घबरा मत, क्वाइल्ड पोर्शन कॉक्लिया। फिर से बोलो क्वाइल्ड पोर्शन इज कॉक्लिया। पहला तो छूट गया मामला, कॉक्लिया हो गए। तो ऊपर वाला पोर्शन वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस के 2 पार्ट। कितने पार्ट? 2 पार्ट। एक का नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल। फिर से बोलो कितनी है? 3। और बाकी बचा हुआ पोर्शन इट इज नोन एज ओटोलिथ। फिर से बोलो। और इसमें क्या पार्ट है?
बोन और क्या मेम्ब्रेन। एक कौन बोन और एक कौन मेम्ब्रेन। बताओ मेम्ब्रेन पार्ट इट इज नोन एज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोलो क्या नाम है मेम्ब्रेनस। और बोन पार्ट इट इज नोन एज बोनी लैबिरिंथ। तो सी एवरीवन हियर, सब लोग यहां पे। अगर मैं मानूं कि ये वाला पोर्शन इट इज अ मेम्ब्रेनस, बोलो कैसा है मेम्ब्रेन, और मेरा हाथ है बोनी, कैसा है बोनी, दिस इज बोन, दिस इज मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, दिस फ्लूइड इज नोन एज एंडोलिम्फ। बोलो क्या नाम एंडोलिम्फ। तो हर मेम्ब्रेनस टिश्यू के अंदर एक फ्लूइड है, नाम बताओ। लेकिन बेटा मेम्ब्रेनस और बोन के बीच में भी एक गैप है जहां पर मेरी फिंगर जा सकती है। यहां पर एक फ्लूइड भरा है दैट इज नोन एज पेरिलिम्फ। बोलो क्या, तो बताओ बोन और मेम्ब्रेन के बीच में और मेम्ब्रेन के अंदर एंडोलिम्फ। तो बताओ दोनों लैबिरिंथ के बीच में सराउंडिंग फ्लूइड है। अब मेरे को सारे लोग बताएंगे उस फ्लूइड का नाम, जहां जहां मैं डॉट करूंगा वहां पर बताना है आपको। बताइए बताइए इस फ्लूइड का नाम। ये सारा फ्लूइड क्या है पेरिलिम्फ। जहां जहां बोनी है और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है वहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज पेरिलिम्फ। इट इज नोन एज पेरिलिम्फ। और मेम्ब्रेन के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है। चलिए अब मैं बता रहा हूं मेम्ब्रेन के अंदर वाला फ्लूइड, बताइएगा। बताइए यहां क्या भरा है, यहां क्या भरा है पेरिलिम्फ। यहां पर भी एंडोलिम्फ है, यहां क्या है एंडोलिम्फ। बताओ इसके अंदर क्या है एंडोलिम्फ। तो जो इनके अंदर भरा हुआ है इट इज नोन एज एंडोलिम्फ। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो भरा है एंडोलिम्फ और मेम्ब्रेन और बोन के बीच में जो रहा पेरिलिम्फ। अब शायद तो मेरी क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। चलो बताओ कितने पार्ट, पता नहीं। ईयर के कितने पार्ट, 3 पार्ट याद है। पहला बीच वाला अंदर, एक्सटर्नल ईयर याद रहेगा, बोलो। पता नहीं सर, ईयर पिन्ना हो गया। बताओ इसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, फिर से बोलो। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के बीच में मेम्ब्रेन है, नाम बताओ। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में 3 बोन है। पहला बोलो मैलियस, इंकस, स्टेपिस। कौन है जो बेटा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी है, मैलियस, फिर इंकस, फिर स्टेपिस। अब ध्यान सुनना, स्टेपिस जहां खत्म हो रही है, जहां पर भी स्टेपिस खत्म हो रही है उसके बाद इंटरनल ईयर चालू है। क्या चालू है, और इंटरनल ईयर के 2 पोर्शन, मदद करो यार। एक क्वाइल्ड वाला कॉक्लिया, चलो मैं इमेजिनरी लाइन बोला, क्वाइल्ड वाला, बाकी वाला 5 ओटोलिम्फ। बोलो पहला कौन कॉक्लिया, दूसरा ओटोलिम्फ, फिर से बोलो और ओटोलिम्फ। पक्का कॉक्लिया वाला सीधा है कि क्वाइल्ड? कॉक्लिया वाला सीधा की क्वाइल्ड? क्वाइल्ड। और बाकी वाला पार्ट ओटोलिम्फ। और जो ये कॉक्लिया है इट इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वेस्टिब्यूल के पीछे छुप गई, तो कॉक्लिया का जो ट्यूब है वो कॉन्टिन्यूअस है विद द मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर में जिस जगह पर ये खुल रहा है उस जगह पर एक विंडो है और उस विंडो में मेम्ब्रेन है, एंड दैट विंडो इज नोन एज ओवल विंडो। बोलो क्या नाम है, ओवल विंडो। ओवल विंडो ऑल्सो नोन एज फेनेस्ट्रा ओवेलिस, फेनेस्ट्रा ओवेलिस। और दूसरी तरफ एक और विंडो है दैट इज नोन एज राउंड विंडो, इट इज नोन एज फेनेस्ट्रा रोटेंड्रस। फेनेस्ट्रा रोटेंड्रस। सो फेनेस्ट्रा ओवेलिस जो ओपन हो रही है वो कॉक्लिया में ओपन हो रही है। हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार पागल बना रहे, ओपन बेटा ओटोलिक पार्ट में हो रही है और सर कॉक्लिया दिखा रहे। मैं बोला कॉक्लिया का ट्यूब इट इज कॉन्टिन्यूअस टू द मिडिल ईयर। ओके, वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर 2D है कि 3D? 3D। और ये 3D स्ट्रक्चर 2D में कोई भी आगे स्ट्रक्चर आ जाए तो पीछे वाला स्ट्रक्चर दिखाई नहीं पड़े।
तो याद रखना, द कॉक्लिया इज कॉन्टिन्यूअस विद द मिडिल ईयर, मिडिल ईयर के साथ कॉक्लिया कॉन्टिन्यूअस। और जिस जगह से कॉक्लिया खुल रहा है, समझना कॉक्लिया खुल रहा है, वहां पर कितनी विंडो? 2। एक कौन? ओवल विंडो, और दूसरा राउंड विंडो। ऊपर वाली, नीचे वाली राउंड विंडो। जितेंद्र देखा दिमाग खराब हो गया। पहली बात तो तुम्हें यहाँ पर, मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या सोचता, क्या बेवकूफ बना रहे हो सर। मिडिल ईयर के बाद सर चालू हो रहा ओटोलिथ पार्ट, तो ओवल विंडो को खुलना चाहिए ओटोलिथ पार्ट में, पर ये स्ट्रक्चर 2D है कि 3D? 3D। तो कॉक्लिया पीछे से कॉन्टिन्यूअस है, सराउंडिंग कॉन्टिन्यूअस है किसके साथ? ओवल विंडो। तो अगर मैं इस कॉक्लिया को खींच दूं, सीधा कर दूं, भगवान मेरे, एक रॉड यहां पर रखी रहती थी, उठा बेटा उठा, चलो थैंक यू। अगर मैं इस कॉक्लिया को सीधा करके खींच दूं, उलझे ना और सीधा खींच दूं, तो इट बिकम द रॉड लाइन। बोलो क्या? रॉड लाइन। अब बताओ इसके अंदर क्या भरा होगा? इसके अंदर क्या भरा होगा? और इसके बोन के चारों तरफ पेरिलेम। फिर तो बोलो, और अंदर वाला एंडोलेम। बताओ ये सीधा है कि क्वाइट? क्वाइट। मैंने इसे खींच दिया, क्या हो गया? सीधा। तो जो अब मैं खींच दूं, तो इट बिकम द रॉड लाइन। बोलो क्या? रॉड लाइन। अब बताओ इसके अंदर क्या भरा होगा? इसके अंदर क्या भरा होगा? और इसके बोन के चारों तरफ पेरिलेम। फिर तो बोलो, और अंदर वाला एंडोलेम। बताओ ये सीधा है कि क्वाइट? क्वाइट। मैंने इसे खींच दिया, क्या हो गया? सीधा। तो जो अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं रियल है कि रे? रे। इसका मतलब मैं इसे सीधा करके बनाने जा रहा हूं ताकि तुम्हें दिखाई पड़े। और देख लो ध्यान से, पहले देखो एक है एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल। इंटरनल ईयर में इसका नाम कॉक्लिया, इसका नाम ओटोलिथ। ओटोलिथ पार्ट में ये कौन? सेमी सर्कुलर। फिर से बोलो, सेमी सर्कुलर। ओटोलिथ के ये दोनों पार्ट के भी अपने नाम होते हैं। इसका नाम होता है यूट्रिकल। बोलो क्या नाम है? यूट्रिकल। और इसका नाम होता है सैक्यूल। बोलो क्या नाम? सैक्यूल। तो अब याद कर लो, अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं। बोलो पहला बोलो, सेमी सर्कुलर कैनाल। फिर से बोलो। यार हम ही बिल्कुल बेवकूफ हैं और तुम्हारी गलती नहीं। बोलो कौन सी? सेमी सर्कुलर कैनाल। अच्छा बताओ इसका नाम यूट्रिकल, इसका नाम सैक्यूल, इसका नाम कॉक्लिया। बताओ वेस्टिबुलर पार्ट में कितने पार्ट? 3। नंबर 1 सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल, सैक्यूल। और बेटा क्वाइल्ड पोर्शन में केवल एक। बोलो कौन? कॉक्लिया। क्या ये ट्यूब है? क्या इसका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है? क्या इसका बोनी लेबिरिंथ है? बताओ ये सीधा है कि क्वाइल्ड? हाँ। और अगर मैं इसको खींच दूं तो क्या ये सीधा हो जाएगा? यस। अभी कोशिश करता हूं, एक बार में नहीं आएगा, एक बार में नहीं आएगा। परेशान बिल्कुल मत होना, बहुत सारे बच्चों को एक बार में नहीं आता, तो तुम्हें नहीं आ रहा है इसमें कोई डाउट नहीं। चलो आ जाएगा तो अच्छी बात है। बोलो ये क्या है? एक्सटर्नल। बताओ ये क्या है? एक्सटर्नल ईयर। ये क्या है? टिम्पैनिक में। बताओ ये क्या है? बोलो ये क्या है? स्टैकियन ट्यूब है, याद है? कहाँ खुलेगा? फेरेंक्स। इसके बाद जो मैं पूछूं ये क्या है? मैलियस। ये क्या है? ये क्या है? स्टेपेस। यहां पर कौन सी विंडो है? ओवल। और अब याद रखना, ओवल विंडो जहां खुल रही है वहां से क्वाइल्ड ट्यूब है जिसको मैंने सीधा कर दिया। जिसको मैंने क्या कर दिया? सीधा। बस सीधा कर दिया और कुछ नहीं किया। याद रखना इसकी अपना एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का नाम बोलो, यहां पर क्या भरा होगा? एंडोलिम। फिर से बोलो, एंडोलिम। और बताओ यहां क्या भरा होगा? पेरिलिम। यहां पर क्या भरा होगा? पेरिलिम। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। हाँ रुको रुको, इट विल टेक टाइम। पीछे कैसे जाए? इसको सीधा कर रहे हैं? ला देखो, घर से फोन तो नहीं आ रहा। हाँ भाई, इसको मैंने क्या किया? सीधा।
तो बताओ सीधा करने पर ये वाला पार्ट कौन सा था? बोनी की मेम्ब्रेनस? बोनी। और ये वाला मेम्ब्रेनस। और जैसे ही मैंने इसे सीधा किया, इधर से बोलो, जैसे मैंने इसे सीधा किया, बताओ ये वाला जो पोर्शन था, ये गेरुआ पोर्शन में गेरुआ ही कर देता हूं ताकि समझ में आए। बताओ ये कौन सा पार्ट है? बोनी। हाँ, बोनी। और ये वाला येलो था, येलो था कि व्हाइट था? येलो था, येलो। तो इसको येलो कर देता हूं। बताओ ये कौन सा? हाँ, मेम्ब्रेनस। बताइए ये आपके सामने कैसा था? सीधा की क्वाइल? क्या ये ऐसे था? चलो ऐसे ही देखो पहले, क्या ये ऐसे था? अगर ऐसे था तो आपने इसको केवल सीधा किया है और कुछ नहीं किया। और याद रखो इसके चारों तरफ बोन थी, बोनी लेबिरिंथ था, और वो कुछ ऐसे थी, लाइक दिस। बेटा बस मजाक मत करना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए। अब आपने इस ट्यूब को सीधा किया है, सीधा करने पर आपके सामने, बताइए ये वाला पोर्शन मेम्ब्रेनस की बोनी, नीचे वाला हाँ बोनी। अच्छा बताओ ये वाला मेम्ब्रेनस, ये वाला मेम्ब्रेनस। तो यहां पर कौन सा लिखूं? और यहां पर पेरिलेस, और बीच में एंडोलेस। बस याद रखना, बुक ये बोलती है, ये बनाएगा नहीं स्ट्रक्चर। जहां पर ओवल विंडो खुल रही है उसके सामने जो बेटा कैनाल दिख रही है, इट इज नोन एज ओके वेस्टिबुलाई। ओके, स्केला वेस्टिबुलाई, इसका नाम है स्केला वेस्टिबुलाई, बुक में देखो। और इसके नीचे वाली जो लेयर है इसका नाम है स्केला टिम्पेनाई। सर ऐसे तो नहीं बना, ठीक है मैं बता रहा हूं। और इसके बीच में जो बेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इट इज नोन एज स्केला मीडिया। फिर से बताओ कौन सा ईयर? सूर्य बहुत तकलीफ में हो? हाँ यस सर। बताओ इस कैविटी का नाम? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी। बताओ ये इसका नाम? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस कैविटी का नाम? अभी इतना मिल गया, बोलो कौन? टिम्पैनिक है। एक्सटर्नल ईयर के इंटरनल ईयर? मैंने इंटरनल ईयर का पूरा पोर्शन नहीं लिया है, केवल कॉकलिया लिया। क्या लिया? कॉकलिया। केवल क्या? कॉकलिया कॉइल था। मैंने सीधा करने की कोशिश की है ताकि आपको दिखाई सही पड़े। सीधा करते ही इसका मेम्ब्रेनस पार्ट अलग दिख रहा है, बोनी अलग दिख रहा है। बोनी और मेम्ब्रेनस के बीच में, बोनी और मेम्ब्रेनस के बीच में कैविटीज दिख रही है। ऊपर वाली का नाम स्केला वेस्टिबुलाई। फिर से बोलो। नीचे वाली का स्केला मीडिया। बोलो सॉरी, स्केला टिम्पेनाई। बीच वाला स्केला मीडिया। मेरे साथ बोलो, ये वाला इसका और इसका स्केला मीडिया। यहां क्या भरा है पता नहीं, पहले ही पढ़ा चुके फिर भी मर रहे हो। बोलो क्या? एंडोले। यहां पर पेरिले, यहां पर पेरिले। याद रखना स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई एक पॉइंट पर जाकर कनेक्ट होते हैं, दैट इज नोन एज हेलिकोट्रीमा। बोलो क्या नाम है? हेलिकोट्रीमा। आपको समझ में ना आए तो फिर बता देना, मैं फिर पीछे जा रहा हूं। यहां से जाऊं? जाते ही नहीं है, बोर्ड का टच खराब हो गया है, प्यार से नहीं जाता, मार से जाता है। देखो ये वाला बेटा सीधा कर दिया। बताओ ऊपर वाली लेयर का नाम? इसका नाम स्केला, इसका नाम और इसका नाम स्केला मीडिया। जवाब नहीं आए तो मरोगे मैं भी और तुम भी। बताओ स्केला जो वेस्टिबुलाई है किससे कनेक्टेड है? ओवल विंडो। और बेटा स्केला टिम्पेनाई किससे कनेक्टेड है? राउंड विंडो। और बीच वाला कौन है? स्केला मीडिया। क्या भरा है? एंडोले। मैंने कुछ नहीं किया, केवल कॉकलिया सीधा कर दिया है। हंस रहे हो बेटा? अभी तुम्हारी हंसी निकलेगी जब नहीं समझ में आएगा। फिर से देखो, हमने कॉइल स्ट्रक्चर को सीधा कर दिया है। बताओ ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, अगर ये मेम्ब्रेनस पार्ट है तो बताओ ये बोनी पार्ट होगा? ये बोनी पार्ट होगा। ऊपर क्या भरा है? बोलो ऊपर क्या भरा? पेरिले। यहाँ पर
दोनों कनेक्ट कर रहा है। नाम बताओ, हेलिकोप्रीमा। फिर से बोलो, हेलिको। बोलते हैं इसका क्रॉस सेक्शन काटो। अब इतना इमेजिनेशन भी तो हो, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन काटूंगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा? लंबा लंबा। हाँ हद है, बता रहा हूं फिजिक्स कैसे समझते होगे। ये सर, तो कटा हुआ पोर्शन कैसा दिखेगा? गोल गोल दिखाई पड़ेगा। और इस गोल गोल पोर्शन का ऊपर वाला पार्ट स्केला वेस्टिबुला, नीचे वाला, बीच वाला, बस इसी को बुक ने बनाया है, जिसको तुम समझ नहीं पाते। एकदम शांत। ऊपर वाला छेद दिख रहा, नीचे वाला दिख रहा, और ये बीच वाला। बताइए ये कौन है? स्केला मीडिया। ये वाला और इसका। अब मैं जो बोलूंगा उसको पहले यहां सुनोगे और यहां बताओगे। ये वाली जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है, इसका नाम है रीजनर्स मेम्ब्रेन। और जो ये नीचे वाली मेम्ब्रेन है, दिस वन, इट इज नोन एज बैसिलर्स मेम्ब्रेन। तो बताओ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की कितनी मेम्ब्रेन? दो, एक ऊपर और एक ऊपर वाली रीजनर्स, नीचे वाली बेसिलर्स। और इनके बीच में जो फ्लूइड भरा है एंडोलिम। रीजनर्स के ऊपर पेरिलिम और बेसिलर के नीचे पेरिलिम, और दोनों के बीच में एंडोलिम। अब अगर देखो ये तीन ट्यूब दिख रहे, तो अब आपको जो ये दिखाई पड़ेगा बताना, ये वाली मेम्ब्रेन का नाम बताओ। रीजनर्स की बेसिलर्स? रीजनर्स। यस और नो? अच्छा बताओ इस वाली मेम्ब्रेन का नाम? बेसिलर। बेसिलर। और बेटा ये देखो, आप अपनी बुक देखो, बताओ ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाली रीजनर्स, ये वाली बेसिलस। तो दोनों के बीच की ये वाली मेम्ब्रेन, यहां पर क्या भरा हुआ है? एंडोलिम। सर ने कट किया है और कट पोर्शन दिख रहा। द कट पोर्शन दिखेगा वो बेटा गोल गोल दिखाई पड़ेगा। गोल गोल में ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुला, इसका स्केला टिम्पेनम, और ये वाला स्केला मीडिया। इट इज नोन एज स्केला वेस्टिबुलाई। It is known as scala tympani and it is known as scala media। मुझे कई सालों से पढ़ाते हो गया, कई तरीके के लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं सर इसमें ओवल विंडो कहाँ है बताओ। इस डायग्राम में दिखा भी नहीं पाऊंगा कभी भी मैं। क्यों नहीं दिखा पाऊंगा? क्योंकि बेटा ओवल विंडो पीछे, और तुमने कट सेक्शन यहां लगाया, और कटे हुए पोर्शन पे बेटा विंडो दिखेगी कि नहीं? नहीं। इसके बेस पोर्शन पे जाकर के अगर इसके अंदर चले जाओ तो इसका टर्मिनल पोर्शन इसका क्या कहलाएगा? ओवल विंडो। और इसका राउंड विंडो। अभी भी नहीं आया? आया? नहीं आया? आज पहले दिन क्लास में बैठी हो तो बेटिया इसको बहुत ध्यान से देखना, वरना गए काम से। सी क्वाइल्ड ट्यूब था, क्वाइल्ड ट्यूब था, इसको सीधा किया। बताओ इसके अंदर जो पानी भरा है ये एंडोलिम की पेरिलिम? इसके बाहर बाहर ऊपर वाली मेम्ब्रेन रीजनर, और नीचे वाली पक्का। अब बताओ यहां पर एक विंडो है ऊपर की तरफ, और यहां पर और मैं कट यहां से मार रहा हूं। नहीं आया? बताओ पीछे वाली विंडो दिखेगी? पर मुझे मालूम है इसका जो टर्मिनल पोर्शन होगा वो क्या होगा? और इसका नहीं आया? अभी भी नहीं आया? हद है भाई। बेटिया आप पहले दिन बैठे इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आपको आया? नहीं आया? एक तो बीच में बैठना आफत मोल लेना है। चलो कुछ तो काम करेगी।
ये कॉक्लिया, पहले तुड़ी मुड़ी थी, सीधे कर दिया। बताओ यहां पर छेद, ओवल विंडो, ये वाला ओवल, ये वाला, और मैंने इसमें कट सेक्शन मारा। क्या मारा? कट। दिखाई पड़ रहा है, ओवल विंडो दिख रही है। क्या ये ऊपर वाला लेयर होगा, नीचे वाला होगा, बीच वाला लेयर होगा? तो बताओ 3 लेयर होंगी यहां पर, देखो ध्यान से। इसके ऊपर वाली स्केला, प्लीज सॉरी, इसके ऊपर वाली पेन दो, पेन, अरे रुको यार भाई, पेन दो। बताओ ये वाला लेयर स्केला वेस्टिबुला, ये वाला। इसका जब टर्मिनल पोर्शन देखोगे तो यहां क्या होगी? ओवल, और उसके राउंड। नहीं आया, और नहीं आया तो अपना समझ में आएगा। जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे, हमसे ना हो पाएगा। सही बात है। कट पोर्शन मारा मैंने, कट पोर्शन पे तुम्हें दिख रहा है। आप सुनो, इसी बेसिलर मेम्ब्रेन पर, सुनना तो है नहीं, इसी बेसिलर मेम्ब्रेन पर जगह जगह पर प्रेजेंट है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। फिर से बोलो, मरे तुम? बोलो हाँ, हाँ सर मर गए। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और भाइयों बहनों, अगर कट सेक्शन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से गुजर रहा है, अगर कट सेक्शन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से गुजर रहा है, तो बताइए किस मेम्ब्रेन में दिखेगा? रीजनर्स में कि वेस्टिबुलर, बेसिलर में? हाँ, बेसिलर। ये वाली मेम्ब्रेन रीजनर्स, और ये वाली वेस्टिबुलर। तो यहीं पर प्रेजेंट है तुम्हारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। कौन सा ऑर्गन? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो अगर कट सेक्शन से निकला है तो ये वाला ऑर्गन क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के पास 3 प्रकार की सेल, चित्रांश, 3 टाइप्स ऑफ सेल इन द नेजल एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तीनों के नाम? सौरभ, खड़ो। यस, यस, हम लोगों ने पढ़े थे 3 प्रकार के सेल, याद है? नाम बताओ। एक सेल थी जिनका नाम था बेसल सेल। फिर से बोलो, अलग से बना दे रहा हूं यहां पर। कुछ सेल्स का नाम बेसल सेल, कुछ रिसेप्टर थी। केवल यहां बैठ करके कथा सुनना है। बोलो कौन सी सेल? रिसेप्टर। हाँ, रिसेप्टर। और इनको सपोर्ट करने वाली सेल थी? हाँ बोलो, सपोर्टिंग सेल। हाँ, सपोर्टिंग सेल। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी एक सेंसरी बेटा ऑर्गन है, और इसमें भी 3 प्रकार की सेल्स। पहली सेल का नाम है हेयर सेल्स। बाकी जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है ना सुने। कौन सी सेल? These hair cells are known as receptor cells. बोलो कौन सी सेल है? रिसेप्टर सेल। इन रिसेप्टर सेल के बेस में प्रेजेंट है, these are known as basal cell. बोलो क्या नाम है? And these basal cell are known as Dieter cell. Dieter cell इनका दूसरा नाम है। और बीच बीच में यहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, known as supporting cell. फिर से बोलो, supporting cells, and these supporting cells are also known as Hansen cell. कभी कभी लगता है बिल्कुल पढ़ाना बेवकूफी है, मर रहा हूं मैं, तुमको कोई मतलब नहीं। बताओ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में कितनी सेल? 3। वही सेल मैंने ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पढ़ाई थी, वही सेल गस्टेटरी रिसेप्टर पढ़ाए थे, और वही सेल आज पढ़ा रहा हूं मैं कॉक्लिया में। चलो तीनों सेल के नाम बताओ। रिसेप्टर, रिसेप्टर सेल का नाम यहां पर हेयर सेल्स। फिर से बोलो, सपोर्टिंग सेल का नाम हैंसन सेल। बोलो क्या नाम? हैंसन सेल। और बेसल सेल का नाम डीटर सेल। अब ध्यान सुनो,
जो हेयर सेल्स हैं, व्हाइट कलर की मैंने बनाई है, वही व्हाइट कलर वाली फिर से यूज कर रहा हूं। जो हेयर सेल्स हैं, दे हैव द सीलिया लाइक अपेंडेजेस, दे हैव द सीलिया लाइक अपेंडेजेस। यहां बना रहा हूं, दीज आर हेयर सेल्स, लेट सपोज। तो इनमें सीलिया लाइक अपेंडेजेस हैं, दीज आर नोन एज स्टीरियोसीलिया। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर अब मैं पूछूं इन सेल का नाम बताओ जो बेस में प्रेजेंट है, बेसल सेल, फिर से बोलो बेसल सेल। और अगर मैं ये बताऊं जो इनको सपोर्ट कर रही हूं उनका नाम बताओ, बोलो इनका नाम सपोर्टिंग सेल। और पूरे ऑर्गन का नाम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, फिर से बोलो। अब बोलो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में कितनी चीजें, बोलो हेयर सेल, दूसरा रिसेप्टर सेल्स, और पता नहीं, हेयर सेल का दूसरा नाम रिसेप्टर सेल, और बेसल सेल, और सपोर्टिंग। और याद रखना हर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर से निकली एक टेक्टोरियल इलास्टिक मेम्ब्रेन, एंड दैट इलास्टिक मेम्ब्रेन इज नोन एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। कि यकीन है मेरा कि तुम इस बात को संभाल नहीं पाओगे, ऐसे नहीं समझ रहे अब तुम्हें। यहां से एक मेम्ब्रेन जा रही ऊपर ऊपर, देखो ध्यान से, और ये हर एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर से गुजर रही है, इसका नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। फिर से बोलो टेक्टोरियल। मदद करो तो मैं तीनों डायग्राम मिटा करके दोबारा पढ़ाऊंगा, मदद करोगे? चलो हटाओ, ये सब यूजलेस है, सब यूजलेस है। जब तक आएगा नहीं तब तक चाहे कितना अच्छा भी पढ़ा लो, सब यूजलेस है। ये भी हटा रहा हूं, और दोनों डायग्राम एक ही जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई पड़े कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले यहां पर इंटरनल ईयर तक पूरा चल रहा है बिना लेबलिंग के, और बिना लेबलिंग के चलने पर आप मेरी मदद करेंगे ताकि डायग्राम पूरा दिख जाए। चलो कितने पार्ट, 3। बोलो ये वाला एक्सटर्नल पिन्ना है, बोलो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, बोलो मिडिल ईयर, ये बोलो कौन सा है? अच्छा बोलो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको? चलो यहाँ पर एक कॉइल पोर्शन दिख रहा है, पता कॉइल वाले पोर्शन का नाम? थैंक यू वेरी मच, बड़ा मदद कर दिया आप। बताइए यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रही है? 1 2 की 3? 3 दिख रही है, बस काम बन गया। 3 दिख रही है, आप दिखा दो कि 3 यहाँ सेमी सर्कुलर कैनाल। बताइए यहाँ पर एक उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, यस, इसका नाम सैक्यू, इसका नाम यूट्रिकल, यूट्रिकल, इसका नाम सैक्यू, इसका नाम सेमी सर्कुलर कैनाल, फिर बोलो, और इसका नाम कॉक्लिया, कॉक्लिया। बताओ 2 पार्ट है, एक बोनी और एक मेम्ब्रेनस। अगर बोन से बना है तो जितना भी पार्ट मैं दिखा रहा हूं इट इज सराउंडेड बाय बोन्स, बोन से सराउंडेड है। और अंदर वाला पार्ट क्या कहला? मेम्ब्रेनस, फिर से बोलो मेम्ब्रेनस। आप ध्यान से बताओ मुझे जो जो तुमको आता है, ध्यान से बताओ। यहां पर मैलियस, यहां पर इंकस, और यहां पर स्टेपीज। बताओ यहां पर एक विंडो है, विंडो का नाम, और यहां पर एक विंडो है, नाम बताओ। ये वाला ईयर यहां तक एक्सटर्नल ईयर, यहां पर मिडिल ईयर, यहां पर इंटरनल ईयर। मैंने सैक्यूल छोड़ा, यूट्रिकल छोड़ा, सेमी सर्कुलर कैनाल छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा हटाओ इनको नहीं देखना, केवल क्या उठाया? कॉक्लिया। अब मदद करो, कॉक्लिया ध्यान से देखना, क्या ये एक्सटर्नल ईयर है? एक्सटर्नल आर्टरी मीटस है? बताइए कौन सी मेम्ब्रेन? टिम्पैनिक। बताओ ये मिडिल ईयर है? बताओ इसका नाम? यूस्टेकियन ट्यूब। यहां पर मैंने एक कैनाल बनाई, आप बताओ। कॉक्लिया। बताइए ये वाला स्ट्रक्चर याद है? बताओ स्केला, मीडिया, पेरीफेरी याद है? नाम बताओ। बताओ ये वाला क्या है? स्केला। बताओ यहाँ पर क्या भरा हुआ? और ये वाला पेरीफेरी, इसका नाम बताओ। स्केला, स्केला। बस काम बन गया, स्केला, बस यही चाहिए था। ये वाला बताओ,
स्केला टिम्पेनाई। काफी अच्छा पढ़ रहे हो, बोलो यहां पर स्केला मीडिया। खतरनाक तरीके से कुछ भी कहो, पढ़ तो रहे हो। बताओ यहां पर 3 बोन दिख रहे हैं, तीनों बोन बनाओगे? बोलो पहला फिर पक्का। स्टेपीज कहां पर खुल रही है? ओवल विंडो। और अब बताओ क्या यहां पर आपको ऑर्गन ऑफ कॉटाई दिख रहा है? क्या इस ऑर्गन ऑफ कॉटाई के साथ एक मेम्ब्रेन दिख रही है? मेम्ब्रेन का नाम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। फिर से बोलो, क्या यहां पर बेटा ऑर्गन ऑफ कॉटाई में आपको सेल्स दिख रही हैं? हेयर सेल दिख रही हैं? स्टीरियोसीलिया दिख रहा है? मैं उनको यहां पर डिटेल में बनाता हूं। बताइए ये वाली सेल का नाम हेयर सेल। फिर से बोलो, थैंक यू वेरी मच। हेयर सेल दिख रही है? अब मजा आएगा भाई, ध्यान से समझते जाओ। बताइए बेस में कोई सेल दिख रही है? नाम बताओ। बेसल सेल। हाँ बेसल। कुछ सपोर्टिंग सेल दिख रही है? चलो बताओ, सपोर्ट करो। सपोर्टिंग सेल अलग कलर की बना दी। सपोर्टिंग सेल दिख रही है? बताओ ब्लू वाली हेयर सेल। क्या इनमें स्टीरियोसीलिया दिख रहे हैं? क्या ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है? नाम बताओ। स्टीरियोसीलिया। और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन दिख रही है, नाम बताओ। टेक्टोरियल। पूरे ऑर्गन का नाम। और ऑर्गन ऑफ कॉटाई किस मेम्ब्रेन पर है? बेसिलस। बेसिलस। क्या है एनसीईआरटी वाला वो डायग्राम दिख रहा है? चलो दिखाओ, बताओ। जो कट पोर्शन है उस कट पोर्शन में ये वाला बेटा ओपनिंग स्केला, ये वाला स्केला, और ये वाला बताओ। इस मेम्ब्रेन का नाम रीजनस और इसका नाम बेसिलस। और बेटा ये इंडोलिम की पेरिलिम और ये पेरिलिम। क्या यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉटाई है? नो सर। क्या यहाँ पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है? ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्या है? स्टीरियोसीलिया। अब जो मैं बोलूं ध्यान से सुनना। जब भी मैं आपको आवाज दूंगा कौन कंसंट्रेट करेगा साउंड वेव को? पिन्ना। अब चल रहा है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में। बातें मत कर बेवकूफ। कान से आवाज गई एक्सटर्नल ऑर्डरी मीटस, पर्दे पे लगी? पर्दे से मैलियस इंकस स्टेपिस। मैलियस इंकस स्टेपिस पे गई? विंडो का नाम ओवल विंडो पे गई? ओवल विंडो से वाइब्रेशन कहां पर पहुंचे? पेरिलिम। पेरिलिम वाइब्रेट हुआ? रीजनल मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई? नीचे एंडोलिम था, वो भी वाइब्रेट हुआ? अगर वैसे नहीं हो पाया तो बताओ साउंड वेव क्या आखिर स्केला टिम्पेनाई में गई? कौन सी मेम्ब्रेन बेटा हिली? बेसिलर। बोलो बेसिलर मेम्ब्रेन हिली? बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ हिले हेयर सेल्स। बोलो क्या? फिर से हेयर सेल्स हिले। और हेयर सेल्स से क्या हिले? स्टीरियोसीलिया। फिर से बोलो। किस पे टकराए? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जैसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराए वैसे यहां से पैदा हुई इंपल्स। क्या पैदा हुई? और इसीलिए बुक लिखती है कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, दिस बेसिलर मेम्ब्रेन इज सप्लाइड विद अ नर्व दैट गोज इनटू द ब्रेन। कहां जा रही है? ब्रेन में। और इस नर्व का नाम है जो ब्रेन में जा रही है अफरेंट। बोलो क्या नाम है? अफरेंट। और इस अफरेंट नर्व का नाम है कॉक्लियर नर्व। बोलो तो बताओ कॉक्लिया से आने वाली नर्व का नाम कॉक्लियर नर्व। अब जरा ध्यान सुनो, मैंने तुम्हें आवाज दी भाई सुनो, तो आवाज आई सुनो। कहां? पर्दे पे आई सुनो। मैलियस इंकस स्टेपिस सुनो की तरह वाइब्रेट हुए। फिर इसके बाद वो पहुंची कहां? पेरिलिम। पेरिलिम से रीजनर, बेसिलर, फिर कहां पर? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में कौन हिल लगे? स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया किसके पास है? हेयर से। और हेयर सेल सप्लाइड है किससे? नर्व से। कौन सी नर्व से? कॉक्लियर नर्व। और कॉक्लियर नर्व कहां जा रही है? ब्रेन में। कॉक्लियर नर्व इज द पार्ट ऑफ एट्थ नर्व। एट्थ नर्व याद है? ऑल्सो नोन एज ऑडिटरी। फिर से बोलो। और क्या आपका मैसेज सुनाई पड़ा? कहां सुनाई पड़ा? कॉर्टेक्स में। कौन से कॉर्टेक्स में? हियरिंग कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स की हियरिंग। और हियरिंग कॉर्टेक्स बेटा ऑसिपिटल है कि टेम्पोरल? टेम्पोरल। कुछ नहीं आया? लाओ बिटिया दे इसे। अब ध्यान से पढ़ो।
The ear perform two sensory function, hearing and maintenance of body balance. Anatomically, the ear can be divided into three major sections: outer, middle and inner ear. Outer ear consists of pinna and external auditory meatus. मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, जहां ना समझ में हाथ उठा देना. The pinna collect the vibration in the air which produce sound. The external auditory meatus lead towards the extend up to the tympanic membrane. कहां तक ले गया? Tympanic membrane तक ले गया. That is also known as eardrum. There are very fine hair and wax secreting gland in the skin of pinna and the meatus. Meatus में wax है? Yes, pinna में बेटा hairs है? Yes. आगे चलो. The tympanic membrane is composed of connective tissue covered with skin outside with the mucous membrane inside. बताओ, inner membrane की तरफ mucus, outer की तरफ skin. The middle ear contain three ossicles. बोलो कौन कौन? Malleus, incus, stapes, which are attached to one another in chain-like fashion. The malleus is attached to tympanic membrane, and the stapes is attached to the oval window. कौन सी window? Oval. ऊपर वाली, नीचे वाली. बताओ malleus किसके साथ? Tympanic membrane. और बेटा stapes किसके साथ? Oval window. Of cochlea. The ear ossicle increase the efficiency of transmission of sound wave of the inner ear. Eustachian tube connect the middle ear cavity to the pharynx. बताओ इस ट्यूब का नाम? फिर से बोलो, Eustachian tube. आगे चलो. The Eustachian tube help in the equalizing the pressure on either side of the eardrum. मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया. बताओ इसमें क्या भरा? पानी की एयर. एयर. आगे चलो. The fluid filled inner ear is called as labyrinth. Inner ear का पार्ट क्या कहलाता है? Labyrinth. Consist of two parts, the bony and membranous. अगर दिमाग होगा तो एक बार में आएगा. कितने पार्ट? एक का नाम bony labyrinth, एक का नाम membrane. The bony labyrinth is a series of channel. Inside this channel is the membranous labyrinth. बताओ bone के channel के अंदर कौन सा है? Membrane. अगली लाइन अगर समझ में आ गई तो मैं समझूंगा आगे आपको. Inside this channel lies a membranous labyrinth which is surrounded by fluid called as perilymph. तो बताओ membranous labyrinth के चारों तरफ perilymph, और membranous labyrinth के अंदर याद रहेगा? तो आपके सामने जो मैंने पढ़ा तो आपको बताया कि बोन और मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड है. बोलो. और बेटा मेम्ब्रेन के अंदर है एंडोलिम्फ. बोलो किसी को बेटा, नहीं तो ये सोते रहेंगे. भाई साहब मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, चले जाइए. एक दूसरे को देखते रहते कि किसी को जाना ना पड़े. चुप रहो यार, आधा टाइम तो इसमें चला जाता है. हाँ बच्चा, कुछ कह रहे हो? चालू हो रहा है? आवाज आ रही है? बैठो यार जीसान, थोड़ी देर बैठो, जाओ मत यार. अरे जल्दी बैठो, बस खत्म करते. 15 मिनट के बाद तुमको परमानेंट के लिए 11th क्लास 11 की एनसीईआरटी से फिनिश करते हैं. हाँ भाई, तो फ्लूइड फिल्ड inner ear is labyrinth. So inside this channel lies membranous labyrinth which is surrounded by fluid filled perilymph. याद रहेगा? Membranous labyrinth is filled with the fluid called as endolymph. इसका अपना भी fluid है, नाम क्या है? endolymph. The coiled portion of labyrinth is known as cochlea. याद है? The membrane constitute cochlea, the regions and bacillus. मन में देखो ऊपर वाला regions, नीचे वाला bacillus. Surrounding the perilymph bony labyrinth into an upper scala vestibuli, lower scala temple.
बताओ स्केला, वेस्टिबुलाई और टिम्पनाई मेम्ब्रेनस का पार्ट है कि बोनी का? बोनी का। शाबाश। ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच वाला स्केला मीडिया। लिखा था स्पेस विद इन द कॉक्लिया कॉल्ड एज स्केला मीडिया फिल्ड विद, किससे भरा है? एंडोलिम। एंडोलिम से भरा हुआ है। आगे एट द बेस ऑफ कॉक्लिया, कॉक्लिया के बेस में, बेस का मतलब मिडिल ईयर, द स्केला वेस्टिबुलाई एंड इन द ओवल विंडो, किसमें? ओवल। वाइट द स्केला टिम्पेनाई टर्मिनेट इनटू द राउंड विंडो विच ओपन इनटू द मिडिल ईयर। शायद आप भूल गए होंगे, पर मैं बार बार उतनी देर से बोल रहा हूं, इसका मतलब कोई तो बात थी। बताइए ये दोनों लेयर याद है? बताओ यहां पर स्केला और यहां पर स्केला टिम्पेनाई। बताओ इस विंडो का नाम और इसका नाम। और ये मिडिल ईयर कंप्लीट हो रहा है और यहां पर स्टेपिस कंप्लीट हो रही है। यहां पर स्केला वेस्टिबुलाई और ये स्केला टिम्पेनाई। इस मेम्ब्रेन का नाम बेसिलस और इसका नाम रीजनस। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, छोड़ना नहीं इसको, इसकी हालत खराब करो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को। How does the ear convert sound wave into neural impulse which are sensed and processed by the brain enabling us to recognize a sound? चलो एक्सटर्नल ईयर याद है? नाम बताओ। पिन्ना। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से याद है? बताओ पिन्ना पे साउंड आई, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से गई। ड्रम का नाम याद है? नाम बताओ। ईयर ड्रम। मैलियस याद है? इंकस याद है? स्टेपिस याद है? सबसे छोटी बोन स्टेपिस। वैसे डायग्राम में नहीं लग रही सबसे छोटी। आगे द एक्सटर्नल ईयर रिसीव साउंड वेव एंड डायरेक्ट them to the eardrum. The eardrum vibrate in the response to sound wave and these vibration are transmitted through the ear ossicle, malleus, incus and stapes to the oval window. बेटा कसम है, इस वाली विंडो का नाम आगे तुम पढ़ा दो इनके पढ़ाने के पहले। बोलो कौन सा लिम्ब? पेरिलिम्ब से कौन सी मेम्ब्रेन? रीजनस। फिर बोलो एंडोलिम। और बेटा बेसिलर मेम्ब्रेन आया? कौन हिला? ऑर्गन ऑफ पार्टन। स्टीरियोसीलिया हिले? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हिली? यहां से नर्व पास हो रही है, नर्व का नाम कॉक्लियर नर्व। फिर से बोलो। आगे देखो oval window, the fluid cochlea, where they generate the vibration are passed through the oval window on the fluid of the cochlea, where they generate wave in the limb. The wave in the limb induce the ripple in basilar membrane. किस पे बेटा? basilar. Basilar membrane में ripples आए, vibration आए। These movement of the basilar membrane bend hair cell. किसको मोड़ दिया? hair cell। क्योंकि basilar membrane में कौन सा बेटा organ है? organ of Carter. Okay, hair cell pressing them against the tectorial membrane. और बताओ हेयर सेल किसमें प्रेस हुए? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। As a result, nerve impulse are generated in the associated afferent neuron. बताओ इस न्यूरॉन का नाम कौन सा? कॉक्लियर। कौन सी? कॉक्लियर। These impulses are transmitted by the afferent fiber via auditory nerve. और the cochlear nerve किसका पार्ट है? Auditory nerve. And to the cortex of brain where impulses are analyzed and sound wave is recognized. अरे रुको, फाइनल टाइम और फिर घर जाइयो बेटा। इसके बाद देखो ध्यान से, फिर से ये काम दिखाई पड़ रहा है? कह रहा बहुत हो गया, दिमाग मत खराब करो। बताओ ये मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये ट्यूब दिखाई पड़ रहा है? लोगों को लग रहा खत्म हो गया, अभी नहीं हुआ। अभी वेस्टिबुलर पार्ट बाकी है मेरे दोस्त। वेस्टिबुलर पार्ट पढ़े और फिर घर चलेंगे। अरे पागल कहेंगे, ऐसे मरे जा रहे, पता नहीं क्या इनसे छीन लिया जा रहा। बंटवा दीजिए, पता नहीं कहां बंटवा दीजिए। बताओ ये क्या? तुम्हारे मेरे बच्चे ना बताओ। बस 5 मिनट के बाद तुम्हारे दर्द खत्म हो रहे। बताओ इसका नाम सैक्यू। इसका नाम अच्छा यहाँ कैनाल दिख रही है कितनी? 3 से भी सर्कुलर कैनाल दिख रही है? 1 और ये वाला 2 और तीसरी दिख रही है? थैंक यू वेरी मच। तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रहे। अब ध्यान सुनना,
मैं अब इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, इनकी बात तो हो गई। इन्होंने एक नर्व जनरेट की थी, एफरेंट फाइबर, नाम याद है? कौन सी नर्व? कॉक्लियर। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। कॉक्लियर नर्व याद है। कहां से आ रही है? बेसिलर मेम्ब्रेन। भुला गए? कहां से? बेसिलर मेम्ब्रेन में ऑर्गन याद है? हाँ बताओ, ऑर्गन ऑफ कार्टाई। कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल? हर सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस में या फिर बेसल पोर्शन में आपको कुछ स्वेलिंग मिलेंगी। दीज स्वेलिंग आर नोन एज एम्पुला। बोलो क्या नाम है? एम्पुला। और इन एम्पुला में रिसेप्टर ऑर्गन होंगे, रिसेप्टर ऑर्गन होंगे। नाम है क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा एम्पुलरिस। तो जब भी कभी कोई तुम्हें पढ़ाए कि वेस्टिबुलर पार्ट में कितने पार्ट, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, दोबारा लिखा रहा हूं। पहला पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल। कितनी है? 3। और तीनों कितनी डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और जिनका बेस स्वेलन है, और उस स्वेलन बेस पर क्या है? एम्पुला। और उस एम्पुला के अंदर क्रिस्टा एम्पुलरिस, जिनके पास हेयर सेल्स हैं। क्या है? हेयर सेल्स। पर ये साउंड को नहीं रिकॉग्नाइज करती। क्या रिकॉग्नाइज करती? बताते हैं भी। इसके अलावा है यूट्रिकल। बोलो। और सैक्यूल, दोनों मिलकर बनाते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन के 2 पार्ट, एक का नाम यूट्रिकल, एक का नाम सैक्यूल। और क्यों इन्हें ओटोलिथ पार्ट बोलते हैं उसका भी कारण सुन लो। क्योंकि इसके अंदर भरा है एंडोलिम्फ। बोलो क्या भरा है? एंडोलिम्फ। और एंडोलिम्फ के साथ भरे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट आर इन क्रिस्टल फॉर्म। और क्रिस्टल फॉर्म होने की वजह से लिथ बोलते हैं। लिथ मतलब चट्टान, और ओटो मतलब कान। तो कान की चट्टानी पार्ट है, यानी जो बेटा छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, दैट इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े यहां पर बेटा छोटे छोटे क्रिस्टल पड़े हुए हैं। दीज आर नोन एज ओटोलिथ। एक सैक्यूल, एक यूट्रिकल। और सैक्यूल और यूट्रिकल के अपने अपने बेटा ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन्स, एंड दीज आर नोन एज मैक्यूला। बोलो क्या नाम? तो बताओ, यूट्रिकल में, सैक्यूल में मैक्यूला, और यूट्रिकल में भी मैक्यूला। दे हैव द मैक्यूला। अब ध्यान सुनो, तुम चले जा रहे हो पगडंडी, अचानक मेड़ में तुम्हारा पैर फिसला। पैर जैसे ही फिसला, आप पूरी बॉडी एक 90 डिग्री से मूव करी। 90 डिग्री मेन पार्ट से आपका कुछ एंगल पे मूव करी। जैसे ही मूव किया, ये पूरी सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और सैक्यूल अपने मिड पोर्शन से हिले। अगर ये मिड पोर्शन से हिले तो इनका फ्लूइड हिला। इनका फ्लूइड हिला तो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल हिले। कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल हिले तो इन हेयर सेल से टकराए। अगर इन हेयर सेल से टकराए तो आपके कोऑर्डिनेट बने। क्या बने? एक्स एक्सिस पे कितने एंगल, वाई एक्सिस पे कितने एंगल, जेड एक्सिस पर कितने एंगल, कोऑर्डिनेट बने। और इन सारे कोऑर्डिनेट का एक रिजल्टेंट बना, और वो रिजल्टेंट इस नर्व के द्वारा भेजा गया। इस नर्व का नाम है वेस्टिबुलर नर्व। बोलो क्या नाम? वेस्टिबुलर। 3 जगह से आ रही। बोलो कहां से? सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और सैक्यूल। इट इज नोन एज वेस्टिबुलर नर्व। बोलो क्या नाम है? और इधर से कौन सी नर्व आ रही थी? कॉक्लियर। दोनों जुड़ गई और बनी नर्व 8, 8वीं नर्व। 8वीं नर्व याद है? नाम बताओ। ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व के एक काम की 2 काम। एक कौन? बैलेंसिंग। और ये कौन? कॉक्लियर। कभी झुंझुना बजाया? बच्चों को झुंझुना दिया जाता है, उसमें कंकड़ होते हैं। जब तक वो सीधे एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में, जैसे ही हिला, पत्थर हिलते हैं, बिल्कुल झुंझुने जैसा काम करते हैं। दीज, इनमें कौन से पत्थर हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और इनका एक 3D पोस्चर है जो तुम अपनी जिंदगी में सीखते हो। जब से मम्मा ने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तब से आपने अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखा है और अपने ब्रेन को रोज स्टिमुलस दिया। बैलेंस जब होंगे तो ये पोर्शन होगा।
बैलेंस जब होंगे तो ये पोर्शन होगा, और इस पोर्शन को ब्रेन ने याद कर रखा है, और ब्रेन ने याद करके इन सारे कोऑर्डिनेट को याद करके ब्रेन में बना के रखा है। और जब भी आप चलते हो और जब भी ये कोऑर्डिनेट हिलते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट हिलते हैं, इससे नर्व, कौन सी नर्व, वेस्टिबुलर नर्व आपके ब्रेन को देती है कि अगर आप जरा सा भी हिले, बॉडी दूसरी तरफ तुरंत आपको मोड़ती है ताकि आप क्या बना सको, बैलेंस। तो बैलेंस बनाने के लिए नर्व कहां से आ रही है, वेस्टिबुलर पार्ट। और वेस्टिबुलर पार्ट में कितने पार्ट, दो, एक कौन, सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा ओटोलिथ ऑर्गन। ये भी पढ़ दे, इसमें जो कुछ लिखा है ताकि आप समझ लो। पेज नंबर 326 नहीं 326 326 है, सेकेंड पैराग्राफ। The inner ear also contain complex system called as vestibular apparatus। मेरे साथ चिल्लाओ, क्या नाम है, vestibular apparatus, located above the cochlea। किसके ऊपर है, इधर देखो, कॉक्लिया के ऊपर। कौन है, वेस्टिबुलर। मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींची थी, नीचे ऊपर। ये बताएं, उसके पहले बताओ इसमें क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल सैक्यूल। आइए, the vestibular apparatus is composed of 3 semicircular canal and otolith organ। बताओ कितनी semicircular canal, 3, और कौन सा organ, otolith। और otolith organ में कितने, 2, एक कौन, यूट्रिकल और एक सैक्यूल। आगे देखो लिखा हुआ है otolith। मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल। बताओ, सैक्यूल और यूट्रिकल, इधर देखो, सैक्यूल और यूट्रिकल के पास जो सेंसरी पार्ट है उसका नाम मैक्यूला। आगे चलो, each semicircular canal lies in a different plane at right angle to each other। तीनों राइट एंगल एक से दूसरे से। ये कब पॉसिबल है, जब तीनों एक ही प्लेन में होगी, अलग अलग। एक इसमें एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो बताओ, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, तीनों आपकी तीनों कोऑर्डिनेट पर पड़ी हुई है, एक किस पर, वाई पर, और एक एक्स पर, और एक जेड पर। तो बॉडी अगर वाई एक्सिस से हिली तो वाई एक्सिस सेमी सर्कुलर कैनाल को पता चल जाएगा, एक्स एक्सिस से हिली एक्स से पता चल जाएगा, जेड से हिली तो जेड से पता चल जाएगा। और ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट किसके द्वारा भेजे जाएंगे, वेस्टिबुलर। आगे चलो, each semicircular canal lies in the different plane at the right angle to each other। the membranous canal are suspended in the perilimb of the bony canal। याद रखना, base of canal is swollen and called as ampulla। देखो, base of canal is known as ampulla। आगे सुनो, which contain projecting ridge called as crista ampullaris। इनके सपोर्टिंग, इनके बेटा सेंसरी ऑर्गन का नाम crista ampullaris। which has hair cell। आगे सुनो, the saccule and utricle contain a projecting ridge known as macula। तो बताओ, saccule और utricle के बेटा macula, और इनके crista, उनके कौन, macula, और इनके crista, सब मिलाकर के आपकी बॉडी के कोऑर्डिनेट मेंटेन करेंगे। यस, आगे देखो, the crista and macula are a specific receptor of the vestibular apparatus responsible for maintenance of the body posture। कुछ नहीं दिया, पर ध्यान सुनो, क्या 3 सेमी सर्कुलर कैनाल 3 प्लेन में है? अगर तुम जरा सा भी हिले तो कौन सी कैनाल पता दे देंगी, सेमी सर्कुलर कैनाल। साथ में सेमी सर्कुलर कैनाल का स्वेलन पोर्शन है, नाम बताओ, एम्पुला। स्ट्रक्चर का नाम क्रिस्टा। और साथ में क्या है, यूट्रिकल एंड सैक्यूल, जिनके क्या है, एम्पुला। यहां से नर्व आई है, यहां से नर्व आई है, इसका नाम कॉक्लियर, इसका नाम वेस्टिबुलर। दोनों जुड़ गए हैं, नाम बताओ। ऑडिटरी नर्व में एक काम की 2 काम, एक काम बैलेंसिंग, दूसरा सोहितश्री प्रथम पुस्तकाय, पहली पुस्तक खत्म, एनसीईआरटी 1 खत्म। आप सुनो, 15 तारीख से फ्री रिवीजन चालू। ओके, कल बेटा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, कल जेनेटिक्स शुरू करूंगा मैं। कल मैं जेनेटिक्स शुरू कर रहा हूं, तो सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरा साथ बनाए रखा। एनसीईआरटी 1 खत्म। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।